नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर की सरकार। मैं हूं रीनू यादव। 11 नगर निगमों में आए रुझान के 6 में बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं 4 नगर निगम में कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है। सबसे पहले अब हम रुख करेंगे सिंगरौली का। सिंगरौली में आप उम्मीदवार आगे हैं, तो वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस आगे चल रही है। ये आपको बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी हम बता रहे हैं, जहां बीजेपी का दम देखने को मिल रहा है। पन्ना के 28 वार्ड में से 19 पर कब्जा है। वहीं भोपाल की बात करेंगे, जहां पर भोपाल में 48 वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है। और भोपाल के बाद सीधे रुख करेंगे हम सतना जिले का। जी हां, सतना में 45 में से 20 वार्ड में बीजेपी का कब्जा है और गुना में 23 वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है। तो वहीं कांग्रेस का दम जबलपुर में देखने को मिल रहा है। 32 वार्डों में कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाए हुए है। और अब उज्जैन का रुख करेंगे, जहां उज्जैन में 23 वार्ड में आगे चल रही है। उमरिया में 24 में से 14 वार्ड पर कब्जा है। रीवा की बात करेंगे, रीवा में हनुमाना नगर परिषद 15 में से 8 वार्ड में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। जी हां, रीवा में हनुमाना नगर परिषद 15 में से 8 वार्डों में कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। और इस तरीके से जो बिल्कुल क्लियर है वो आपके सामने है। और अब हम बात करेंगे नगरीय निकाय, जो नगर निगम सीटें हैं वहां पे प्रमुख जो बड़ी सीटें हैं, जैसा कि भोपाल की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस की विभा पटेल और बीजेपी की मालती राय चुनावी मैदान में है। तो भोपाल में बीजेपी महापौर उम्मीदवार मालती राय आगे चल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार विभा पटेल पीछे चल रही हैं। अब रुख करेंगे हम ग्वालियर का। ग्वालियर सीट, जहां कांग्रेस की शोभा सिकरवार बीजेपी से सुमन शर्मा, ग्वालियर में कांग्रेस उम्मीदवार शोभा सिकरवार आगे चल रही हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुमन शर्मा पीछे चल रही हैं। इंदौर में कांग्रेस से संजय शुक्ला है, बीजेपी से पुष्यमित्र भार्गव हैं, तो वहीं यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के पीछे हैं। जबलपुर संस्कारधानी का रुख करेंगे, जहां पर जगत बहादुर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार है, डॉक्टर जितेंद्र जामदार बीजेपी, और जबलपुर में बीजेपी के उम्मीदवार जितेंद्र जामदार कांग्रेस उम्मीदवार जगत बहादुर सिंह से पीछे चल रहे हैं। अब बात करेंगे उज्जैन की। जी हां, महाकाल की नगरी उज्जैन में कांग्रेस से महेश परमार है चुनावी मैदान में, बीजेपी से मुकेश टटवाल, और उज्जैन में बीजेपी के महापौर उम्मीदवार मुकेश टटवाल आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे हैं। छिंदवाड़ा का रुख करेंगे। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस के विक्रम महाके यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं और बीजेपी के महापौर उम्मीदवार अनंत धुर्वे पीछे चल रहे हैं। बात करेंगे सतना की, जहां सतना में कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा, बीजेपी से योगेश ताम्रका चुनावी मैदान में है और यहां पर बीजेपी के महापौर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार जो हैं सिद्धार्थ कुशवाहा वो पीछे चल रहे हैं। और अब बात करेंगे हम सिंगरौली की। सिंगरौली की भी स्थिति बिल्कुल साफ नजर आ रही है। कांग्रेस से अरविंद सिंह चंदेल, बीजेपी से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है रानी अग्रवाल, जो कि इन दोनों को पछाड़कर आगे चल रही हैं। अब बात सागर की हम करेंगे। सागर में भी कांग्रेस निधि जैन और बीजेपी से संगीता तिवारी चुनावी मैदान में हैं। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार संगीता तिवारी आगे चल रही हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे हैं। बुरहानपुर का रुख कर लेते हैं, जहां बुरहानपुर में कांग्रेस से शहनाज इस्माइल अंसारी और बीजेपी से माधुरी अतुल पटेल चुनावी मैदान में हैं और यहां पर बीजेपी की माधुरी पटेल जीत गई हैं। जी हां, बुरहानपुर का यह आंकड़ा है, जहां पर बीजेपी की माधुरी पटेल जीत गई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शहनाज इस्माइल अंसारी को उन्होंने हरा दिया है। खंडवा का रुख करेंगे। खंडवा में कांग्रेस से आशा मिश्रा, बीजेपी से अमृता यादव चुनावी मैदान में है और बीजेपी की महापौर उम्मीदवार अमृता यादव कांग्रेस की आशा मिश्रा से आगे चल रही हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हम भोपाल स्टूडियो का। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, ओवर टू यू। निगम की कहां क्या स्थिति है और जो नतीजा आया है निगम में वो बुरहानपुर का आया है। बुरहानपुर पे बीजेपी ने जीत हासिल की है और अगर हम कुल 11 का जिक्र करें तो उनमें से 7, 3 और 1 का ये आंकड़ा बन रहा है। अब आप कहेंगे कि एक कौन है, तो आम आदमी पार्टी ये नया खिलाड़ी है मध्य प्रदेश में। उस लिहाज से आप समझिएगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद एक छोटा भले ही लेकिन तीसरा विकल्प जरूर अब नजर आने लगा है। 7 पर चले अपने खास मेहमानों के साथ उनका तारुफ भी कराएंगे, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन हमारे साथ रंजना दुबे जुड़ रही हैं और मंत्री अरविंद भदौरिया उनके साथ हैं। रंजना, ओवर टू यू।
जी प्रशांत, बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया है और उन्हीं से जानेंगे क्योंकि एक शुरुआत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की जीत की और बुरहानपुर की जो सीट है सर, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर जीत हासिल कर ली है। बाकी नगर निगम, क्योंकि अभी जिस तरीके से टक्कर चल रही है वो बेहद कड़ा मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या उम्मीद आपको इस बार नगर निगमों में? भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटों पे चुनाव जीत के आएगी। चाहे वो जिला पंचायतों में हम 89% जीते हैं, जनपदों में हम 90 करीब % जीते हैं। इसी प्रकार से टोटल मिला के शाम तक जो रिजल्ट आएंगे पूरे, अधिकतम जगह भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। यह जीत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है और संगठन के कार्यकर्ता जो नीचे स्तर पर हमारे काम करते हैं प्रदेश अध्यक्ष से लेके उनकी जीत है। तो जो टोटल मिला के रिजल्ट आएगा तो शाम तक सभी को मालूम पड़ जाएगा। सर, कांग्रेस ने 2014 और 15 की बात कर ली जाए तो अपना खाता नहीं खोला था, लेकिन इस बार 3 से 4 सीटों पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी अपनी जीत दर्ज कराएगी। तो कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता खुश नहीं है या योजनाओं में कहीं कमी रह गई, तभी इस वजह से ये जो सीटें हैं आपके कब्जे से निकलती हुई नजर आ रही है? पिछली बार हम 16 के 16 नगर निगम थे। इस बार भी मुझे लगता है कि हो सकता है 1-2 नगर निगम में कुछ बढ़त में हो सकते हैं, लेकिन लगभग हम लोग जीत के आएंगे। नगर पालिका हम पिछले बार से ज़्यादा जीत के आ रहे हैं। नगर पालिका जो मध्य प्रदेश में है, नगर पंचायतें हैं, वो भी कई जगह नहीं खुली है। जब टोटल सब परिणाम आएगा तो ये मालूम पड़ेगा कि पिछले बार से भी वोट संख्या में भी हम लोग रहेंगे। हो सकता है 1-2 जगह नुकसान हो सकता है, उसकी हम लोग समीक्षा भी कर लेंगे। लेकिन जनता जनार्दन की माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर बड़ी कृपा है और भारतीय जनता पार्टी पर कृपा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सब लोग मिलकर जनता की सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित है भी। और मुझे लगता है हो सकता है 1-2 जगह कहीं नुकसान होने की स्थिति में उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। सर, सिंगरौली में भी आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी वो भी सेंध लगाती हुई नजर आ रही है वहां पे, तो आप मंथन करेंगे कि कहाँ कमियां रह गई और 11 में से 11 नगरीय निकायों पर जो कब्जा था भारतीय जनता पार्टी का, वो क्यों 3 से 4 सीटें अगर चूकती है तो क्यों चूकी? आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सिंगरौली में कोई विषय है तो जरूर उस पर संगठन स्तर पर उसका चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। हो सकता है टिकट में कहीं चूक हुई होगी, कुछ कारण रहा होगा, उस पर विचार करेंगे। ये संगठन की आत्मसमीक्षा, विस्तृत चर्चा और कहीं थोड़ा बहुत नुकसान में हम लोग रहे होंगे नगर निगम में, तो संगठन मुझे लगता है उस पर विस्तृत चर्चा करके और सुधार करेगा, पुनः सुधार करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। सर, जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए हैं, जीत बुरहानपुर की सीट पर दर्ज हो गई है। अब जो मंत्री हैं वो भी मुख्यमंत्री निवास में बधाई देने के लिए वहां पर पहुंच गए, तो जीत का जश्न अब जोरदार होगा? 100% ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लोकप्रियता की जीत है, मुख्यमंत्री महोदय की जनहितैषी योजनाओं की जीत है और हमारे संगठन का कार्यकर्ता जो दृढ़ संकल्पित होकर काम करता उसकी जीत है। लंबे समय से हम लोग सरकार में हैं तो कई बार हो सकता है 1-8 जगह जो आपने बताया कहीं गड़बड़ियाँ हुई होंगी, उन पर समीक्षा करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन इनऑल देखेंगे टोटल मिला के ग्रामीण पंचायत व्यवस्थाओं से लेकर शहरी सरकार से लेकर अधिकतम मुझे लगता है कि 90% के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत के मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में आएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और सामने रिजल्ट में दिख भी रहा है। सर, समीक्षा इसलिए भी ज्यादा जरूरी ठीक है रंजना, आप देखना होगा आगे बीजेपी क्या एनालाइज करती है। शुक्रिया रंजना, मंत्री अरविंद भदौरिया न्यूज 18 पर थे और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हम जिक्र कर रहे थे कि 7-3 और 1 का मसला, 7 पर बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है और 1 पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए, जबकि 7 में से 1 सीट बीजेपी ने जीत भी ली है बुरहानपुर, जहां शायद बीजेपी को भी आशाएं कम रही होंगी। हम सबसे पहले तारुफ करा दें अपने मेहमानों का। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो न्यूज रूम में मौजूद हैं। साथ ही भूपेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ, और साथ ही सुधीर दीक्षित जी न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में, उनके पास भी हम चलेंगे और ग्वालियर का आकलन भी हम उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले दिनेश गुप्ता जी, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, नंबर जो भी है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या दिशा, क्या सियासी दिशा भविष्य के लिए तय हो रही है? ये जो चुनाव है ये तो सियासी दिशा के लिए, भविष्य के लिए ही है, क्योंकि जो 2023 की जो जमीन पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इसमें दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत को नाप रही थी। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी यदि आज बढ़त बनाए हुए तो निश्चित तौर पे वो सीट जीतती नहीं जीतती, कन्वर्ट होती नहीं जीत करती, लेकिन उसमें एक उत्साह का संचार तो हो रहा है। आप लगातार जो है डिप्रेशन में दिख रही थी पार्टी, उसकी कोई एक्टिविटीज नहीं दिख रही थी। यदि नतीजे थोड़े भी सकारात्मक आते हैं तो उसको 2023 की लड़ाई लड़ने के लिए एक ताकत मिलेगी और एक जो लीडरशिप है वो स्थापित हो जाएगी। अभी तो लीडरशिप को लेकर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि आप देखिए ना कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव
चुनाव है और 2018 के आम चुनाव के बाद पहला ऐसा चुनाव है जिसमें ये ताकत का आकलन होना है दोनों पार्टियों की, क्योंकि 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था दोनों पार्टियों के बीच में, सीट का बहुत कम अंतर था। इसी कारण से आपने देखा कि 2020 में सरकार चली गई। तो अब ये पता लगेगा कि 51% वोट का जो टारगेट लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो इसमें कितना अचीव उसने किया और आगे जो 2023 तक उसे और कितना अचीव करना है। 51%, अगर शायद वो होता तो स्थितियां ये नहीं होती। रजनी जी, 16 में 16 का दावा आप लोग कर रहे थे, लगातार दावा कर रहे थे, हालांकि 11 की अभी काउंटिंग चल रही है। मैं केवल मेयर सीट की बात कर रहा हूं, इसमें आप लोग टारगेट से पीछे रह गए। अभी कहां टारगेट से पीछे रह गए? टारगेट जो हमने सेट किया था उस टारगेट पर बढ़ रहे हैं और ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। बुरहानपुर जो आप लोग हरा रहे थे और कांग्रेस अपनी सीट बता रही थी, बुरहानपुर की पहली जीत हमारी हुई। तो आने वाले जो परिणाम होंगे वो भी देखते जाइए। नगर परिषद के, चाहे वो विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, ग्वालियर चंबल हो या मालवा निमाड़ हो, मध्य भारत हो, हम नगर परिषद जीत रहे हैं, जीत गए हैं जो आप लोगों ने दिखाया है। नगर पालिका में हम कांग्रेस से 5 गुना आगे हैं जो आप लोग दिखा रहे हो स्क्रीन पर। तो भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद से लेकर नगर निगम में जीत रही है। हाँ, अभी कुछ आगे पीछे वाला मामला होगा, परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी भले ही कम मतों से जीते लेकिन जीते। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये नगरीय निकाय चुनाव लंबे अंतराल के बाद हो रहे हैं, इस बीच में कई प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं। उन सब के बावजूद भी, विषम परिस्थितियां के बावजूद भी, तमाम प्रकार की उठापटक दाव पैंच के बावजूद भी, कांग्रेस के पास में धन बल बाहुबल सब लगा देने के बावजूद, ये आरोप तो आप पर लगाए जा रहे हैं, सत्ता आपकी है। नहीं, सत्ता हमारी है। सत्ता के साथ में हमने कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ किया हो, मशीनरी के साथ खिलवाड़ किया, अभी तो रुक जाइए, ईवीएम पर आरोप लगेंगे, हार का ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएगा, बयान तैयार होंगे, सजे होंगे, लिखे हुए होंगे। तो ये इनका काम है, धंधा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का धनबल बाहुबल ये इनके लोग खुद कहते थे, चाहे वो ग्वालियर के प्रत्याशी हो, इंदौर के प्रत्याशी हो, इनके बारे में खुद इनका कहना था। और वही भोपाल के प्रत्याशी के बारे में कहना था, उन्होंने ठेके पर बांट दिए थे टिकट तो। लेकिन वो जाने, भारतीय जनता पार्टी आशातीत सफलता पा रही है और 20-25 साल में लगातार हम नगरों में, सरकार में सबसे ज्यादा आगे हैं। ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पर आप कह रहे हैं। पहली बात तो भूपेंद्र जी, आशानुरूप हैं क्या नतीजे या रुझान जो हम कहें? दूसरा, कुछ आरोप ईवीएम को लेकर भी अब तो नहीं होंगे? नहीं, हम लोगों ने ईवीएम पर कभी आरोप नहीं लगाए। हमने जब भी मशीनरी पर आरोप लगाए, ये ईवीएम भारतीय जनता पार्टी चिल्लाने लगती है। क्या जो है ये इतिहास में पकड़े नहीं गए लोग जो है मशीनों को चोरी करते हुए? अगर मशीनों को चोरी करने की हम शिकायत करते हैं तो ये ईवीएम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अपना पाप छुपाने के इनके पास इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि उन्हें आशातीत सफलता मिल रही है। 16 का दावा करने पर 4 में हार रहे हो, तो ये अगर ये इनकी आशातीत है तो इसमें कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। आज मध्य प्रदेश में नंगा नाच सबने देखा है कि प्रशासन का, पुलिस का और जो पैसे का कैसा दुरुपयोग हुआ है, ये सबने देखा है। और इनके एक प्रवक्ता है, माननीय डॉक्टर हैं वो पेशे से, उन्होंने तो आपके चैनल पर कैमरे पर ये स्वीकार किया है कि हाँ, हमने 60,000 वोट जो है ये साउथ भोपाल से गोविंदपुरा में शिफ्ट कर दिए। और वो वेरीफाई करने भी गए, उन्होंने ये आपके चैनल पर बताया। वोट वेरीफाई करने गए तो वहाँ पता चला है कि उनने सारे के सारे लोगों को वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए, इसलिए वहाँ पर वो वोटें शिफ्ट हो गई हैं। अब आपसे चैनल्स ये जो है, इससे ज्यादा सत्ता का नंगा नाच क्या हो सकता है? अब आप बताएं, 15,000 जो है आवास कहाँ पर बने हुए हैं प्रधानमंत्री के? मध्य प्रदेश में, भोपाल में, जहाँ पर वोटर शिफ्ट हो गए। ये तो इन्होंने ऑफिशियली बोला है। तो ये जो लूट हुई है, इस लूट का अपना एक इफेक्ट है। लेकिन जो कमलनाथ इफेक्ट है मध्य प्रदेश में, वो हर जगह दिखाई पड़ रहा है। हमारे वोट बढ़ रहे हैं। जहां हम 5 लाख से हारे थे, 4 लाख से हारे थे, आज वहां पर जीत हार का मामला 10-20 हजार के बीच में आ गया है। ये जनता का मूड है। और जनता जो है एक कुशासन भरी सरकार, एक लूट राज की सरकार को बदलना चाहती है। ये परिवर्तन का वातावरण सामने दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कमलनाथ इफेक्ट पर मैं रजनी जी का रिएक्शन लूंगा इस पर भी कि जो अब डिफरेंस है वो बहुत कम आ रहा है कांग्रेस बीजेपी का। सुधीर जी, तीसरा खिलाड़ी जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी ने भी एक जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, चिंता करने की दरकार है क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों को? बिल्कुल। देखिए, आपने भी सुना होगा कि मशीन और मशीनरी दोनों पर आरोपों का खेल चल रहा है। तो सियासत सिर्फ मशीन और मशीनरी का खेल नहीं होता, मतदाता और महत्वाकांक्षाओं का खेल भी होता है। तो मतदाताओं को यह तय करना होता है, आखिर जनता जनार्दन भाग्य विधाता मानी जाती है, सियासत में हो या विकास की जब बात होती है। तो जिस तरीके से बातें कही जा रही है कि तीसरा खिलाड़ी मैदान में आ रहा है, हालांकि
बुरहानपुर की जो सीट थी वहाँ पर सबसे पहला नतीजा आया है, जिसको माना ये जा रहा था, कांग्रेस ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रही थी कि ये हमारी सीट हो सकती है, लेकिन तीसरा खिलाड़ी सिंगरौली में उतर रहा है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। उससे भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात इसलिए आती है क्योंकि 2023 की तैयारी चल रही है। सबका कहना है 2023 का चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल हो रहा है, तो उसी सेमीफाइनल में कौन खिलाड़ी कैसा खेलता है, इसको जब देखेंगे तो निश्चित तौर पर 2023 का जो रोड मैप है वो तैयार होगा। जहाँ तक दोनों दलों की बात है, पार्टियां जो कह रही हैं, मशीनरी की बात होती है, मशीन की बात होती है, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है, रजनीश जी ने जैसे कहा कि अपेक्षा के अनुरूप नतीजे जो आ रहे हैं, 2014 में 16-0 का स्कोर था, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कर रही है। 4 सीटों पर जो चीजें दिख रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी भरोसे का बूस्टर डोज जरूर मिलेगा इन चीजों में। बिल्कुल, बूस्टर डोज जरूर कांग्रेस को मिलने जा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर की क्या स्थिति है? आखिर क्यों तस्वीर बदल गई? बीजेपी के पक्ष में फिलहाल कम से कम मेयर सीट तो नजर नहीं आ रही है, क्या समीकरण क्या बदले? देखिए, जिस तरीके से टिकट वितरण को लेकर वहाँ स्थितियां बनी, क्योंकि अगर बात करूं नरेंद्र सिंह तोमर या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में खुलकर ये सामने आया कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा। आखिरी में सबसे लेट प्रत्याशी अगर मध्य प्रदेश में कोई घोषित हुआ तो वो सुमन शर्मा ग्वालियर की तरफ से घोषित हुआ। लेकिन कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, और यही कारण है कि उन्होंने शुरू से कहा कि मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो हासिल कर चुके थे। चूंकि जो महापौर वहाँ प्रत्याशी हैं उनके पति पहले से ही विधायक है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको फिलहाल मिलता दिख रहा है। जिस हिसाब से अगर बात करूं, अभी प्रारंभिक आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें 7 से 8 हजार वोटों से वो आगे हैं। तीसरी बात जो सुधीर जी ने कही कि तीसरा खिलाड़ी जो आप भी बात कर रहे हो, वहां भी यही स्थिति बनी। कांग्रेस की जो पूर्व जिलाध्यक्ष थी रुचि गुप्ता, वो वहां पर आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर आई है, तो ऐसे में अभी की स्थिति में बात करें तो वो 12,000 के लगभग वोट हासिल कर चुकी हैं। और यदि आने वाले समय में यदि वो और ज्यादा, जितने ज्यादा वोट लेंगी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं, क्योंकि सुमन शर्मा का जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा नॉन चेहरा नहीं है। हालांकि वो पार्टी से जुड़ी रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल पहचान की अगर बात करूं तो थोड़ा सा उनके साथ ये दिक्कत हुई है। लेकिन पार्टी ने बहुत कोशिश की, क्योंकि 2 बार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गए वहाँ पर। इसके अलावा सिंधिया जी ने भी आखिरी समय में सभाएं की, खुद नरेंद्र सिंह तोमर लगे रहे, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा, एक लंबी फौज जो है वो बीजेपी की लगी रही। लेकिन जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी, यानी जल्दी प्रत्याशी घोषित करना, एक छोटी छोटी सभाएं करना, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। और ये 57 साल में पहली बार होगा जब कांग्रेस को वहां मेयर बनेगा। कई दशकों बाद ग्वालियर में कांग्रेस का अगर जीतता है आज तो मेयर बनेगा। जबलपुर का जिक्र हम करें, जबलपुर में बड़ी बढ़त कांग्रेस ने बनाई हुई है, कहां चूक नजर आती है? देखिए, 12वें राउंड के बाद जो स्थिति आ रही है, वहाँ जबलपुर के जो उम्मीदवार है अन्नू जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बढ़त बनाई है। हालांकि थोड़ी देर पहले विवेक तनखा जी से न्यूज़ 18 ने जब बातचीत की थी तो उन्होंने भी ये भरोसा जताया था। उनका ये आरोप था, या इस तरह की जो उम्मीद जता रहे कि कहीं ना कहीं उपेक्षा जो थी जबलपुर या महाकौशल क्षेत्र की, उस उपेक्षा से आहत होकर जनता ने वोट दिया है। लेकिन जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने भी कहा था कि जनता ही जनार्दन होती है, तो कहीं ना कहीं जबलपुर में वही चीज़ देखने को मिल रही है कि आखिर जनता वहाँ की क्या चाहती है। जिस तरीके से वहाँ के जो रुझान आ रहे हैं, ग्वालियर के जो रुझान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदलाव की तरफ दिख रही है, नई चीजों की तरफ दिख रही है। तो आगे जो नतीजे आएंगे उसके बाद दशा और दिशा निश्चित तौर पे तय होगी। बिल्कुल, दशा और दिशा तय होगी ना इस तरह से। एक और बड़ी खबर देते हैं, दरअसल सतना में जीत हुई है, बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है सतना मेयर सीट पर। सतना एक और दूसरी सीट है, बुरहानपुर के बाद दूसरी सीट है मेयर की, जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। और रजनीश जी भी इस वक्त, इनका कोई कमेंट आया था सतना पर, लेकिन रजनीश जी वहां पर एक तीसरा खिलाड़ी भी था, बहुजन समाज पार्टी, बताते हैं उसने बहुत सारे वोट ले लिए, वो फैक्टर काम आ गया क्या? तो क्या बैन लगा था? बोले ये पार्टी क्यों आ गई बुरहानपुर में, वो पार्टी क्यों आ गई, तो बैन लगा था, या फिर हमने लड़वा दिया था उनको? ये निर्दलीय लड़ते हैं, कई छोटे छोटे दलों के लोग लड़ते हैं। बताया ये जाता है कि वो कांग्रेस से बागी होकर उन्होंने बसपा का टिकट लिया, वोट कहीं ना कहीं तो इसकी परेशानी, इसका संकट कांग्रेस जाने। भारतीय जनता पार्टी को तो जनता ने वोट दिया और जनता ने जिताया है, जो चुनाव की पद्धति है उसके हिसाब से जिताया है। और बुरहानपुर के बाद सतना जीते, आगे भी जीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक बात बार बार कही जा रही थी 16 नगर निगम की, 16 नगर निगम के अलावा नगर पालिकाओं में भी चुनाव हो रहे हैं, और नगर पालिकाओं में भी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कई गुना आगे है कांग्रेस से। नगर परिषद के भी चुनाव हो रहे हैं, जो 2023 की बात कर रहे हैं, एक विधानसभा में एक नगर पालिका या 1-2 नगर परिषद होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो कांग्रेस जो पहले कभी नगर पालिका और नगर परिषद में जीतती थी, वो भी हार रही है बुरी तरह से। और आप अंतर देखेंगे पार्षदों की जीत का तो कई गुना है, और वो
वो हम नहीं कह रहे हैं, आपके चैनल भी दिखा रहे हैं। जी भूपेन जी, एक तो ये जिक्र, दूसरी बात ये कि नगर पालिका में कहीं आप पीछे रह गए। ठीक है, मेयर सीट में दो तीन सीट ऐसी हैं जहां पर आप लोग आगे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या वही स्थिति है? कि देखिए, जो नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में जो खेल हुआ है वो खेल सबके सामने स्पष्ट है। आप देखें कि एक जीता हुआ आदमी जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है, कलेक्टर उससे कह रहा है कि अपना सर्टिफिकेट लौटाओ। एक जो है ऐसी सीट जो कि रिजर्व सीट थी, वहाँ से जो है मध्य प्रदेश की महान सरकार और चुनाव आयोग ने एक जो है सामान्य वर्ग के व्यक्ति को चुनाव जिता दिया है। लोगों को आधी काउंटिंग करने के बाद उनकी पर्चियाँ नहीं दी गई और आधी काउंटिंग बाद में हुई है। इसको अगर हम ऑर्गेनिक अगर रिजल्ट मानेंगे गांव में, तो बेचारे गरीब छोटे छोटे लोग होते हैं, उन्हें डराया धमकाया गया जिस तरीके से, इसको हम जो है इस परिणाम से क्या परिभाषित करते हैं। लेकिन लगातार सारी जगह जिस तरह से मंत्रियों के भाई हारे, भतीजे हारे, जिस तरह से जो है बड़े बड़े इनके जो है नेताओं के बच्चे हारे, वो तो अपने आप में जनता का रुझान जाहिर कर रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज जबलपुर के परिणामों की अभी चर्चा हो रही थी। जबलपुर में मात्र उपेक्षा एक कारण नहीं है महाकौशल। जबलपुर केंद्र था कोरोना के अंदर लुटाई का, और जो हमारे उम्मीदवार साहब थे उनके अस्पतालों से लुटाइयाँ हुई हैं। उन्होंने जो है 2,500 रुपये का बिस्तर 16,000 करवाया, क्योंकि जो है वो मेडिकल नर्सिंग होम एसोसिएशन के सेक्रेटरी महाशय थे। तो ये जो लूट हुई है, जनता इसका शिकार हुई है। जनता उस दर्द और उस जो है खौफनाक दौर से गुजरी है, उसका परिणाम जनता ने दिया है। और जनता जहाँ जहाँ इस तरह की प्रताड़ना हुई है, वहाँ इसके परिणाम दे रही है। हम जो है आज जब मान लीजिए इंदौर में आज हमारी कुछ कमी रह रही है या कहीं कमी रह रही है, तो वहाँ हम जो है 5 लाख का गड्ढा भर रहे हैं, और वहाँ पर 10-5 हजार से अगर हार हमारी होती है तो वो जीत से बड़ी जीत है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस चीज पर शर्म करना चाहिए उस पर ये गौरव करने लगते हैं। ठीक है। जी चलिए, छोटी सी प्रतिक्रिया, इसके बाद दिनेश जी के पास जाऊंगा। ये पर्ची नहीं बांटी और चुनाव आयोग ने ये गड़बड़ की वो गड़बड़ की, तो इन्होंने मेमोरेंडम बसंत प्रताप सिंह जी को क्यों नहीं दिया? पर्ची को लेकर क्यों नहीं दिया? पर आगे भी चर्चा शाम तक रहेगी जारी। एक और अपडेट देते थे, खंडवा बीजेपी जीत गई है। अमृता यादव उम्मीदवार थी, मेयर कैंडिडेट थी, बीजेपी की जीत हासिल की है। तीसरी सीट बीजेपी के खाते में आ गई है। चर्चा को वाइंड अप करेंगे। एक आखिरी कमेंट दिनेश गुप्ता जी जिक्र कर रहे थे, सत्ता का दुरुपयोग होता है वो। दूसरी बात यह कि अब नतीजे तो आने लगे, 3 सीटें तो बीजेपी के खाते में चली गई हैं। कुछ और बहुत कुछ बदलेगा क्या, जो रुझान नजर आ रहा है? देखिए, ये जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये सबसे जो है नीचे जो छोटी पॉलिटिकल यूनिट है इलेक्शन की, उसका चुनाव है। इसमें आप देखिए कि हम अभी से कोई धारणा नहीं बना सकते कि जो है कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं या बीजेपी कितनी जो है आगे चल रही है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आखिरी मौके पर भी बदल सकता है, क्योंकि आखिरी जो मशीन है वो भी जो है आपके परिणाम बदल सकती है। क्योंकि इस इलेक्शन में जो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं एक जो कांग्रेस पार्टी की जो जिस तरह से दिख रही है अभी लीड में, तो कुछ ना कुछ उसने भी मैनेजमेंट किया है। क्योंकि नगरीय निकाय का चुनाव वो कभी इस तरह से लड़ी नहीं जो पहली बार लड़ रही है वो। यदि वो उसको एक भी नगर निगम में उससे सफलता मिल जाती है तो पिछले कंपैरेटिव वो बेटर रहेगी। तो लेकिन जब बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता होगी कि एक में भी अगर वो जीतती है। अंदाज बदला है कांग्रेस का प्रचार का, और इस बार ये वाकई में अलग अंदाज दिखा कि जब तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो निकाय चुनाव में प्रदर्शन कर रहे हैं। अपडेट ये दे दें आपको कि खंडवा से बीजेपी जीत गई है, बुरहानपुर से भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है, और सतना से भी बीजेपी ने मेयर की सीट जीत ली है। सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। लेकिन लगातार हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे शहर के संग्राम से जुड़ी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।